हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग गॉस नियम के फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने दिया गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस को प्रूव करा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए उसको देख सकते हैं। क्लियर है। तो आज का जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे डियर, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में वो दिया गया है डियर, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मींस डियर, हमारे पास इस डेरिवेशन में 2 अचालक प्लेट होंगे। अच्छा जी, 2 अचालक क्या होंगे? प्लेट होंगे जो समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर। इट मींस हर सिचुएशन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, इस सिचुएशन में डियर हमें क्या करना है कि हमें दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और दोनों प्लेट के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसी को इस डेरिवेशन में कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को और ढंग से पूरा कवर करते हैं। क्लियर है डियर? तो हमने माना डियर, ये 2 हमारे पास अचालक प्लेट है। कैसे प्लेट है? अचालक प्लेट है और दोनों पर विपरीत आवेश है। दोनों पर क्या है डियर? विपरीत आवेश। इट मींस ये पॉजिटिव चार्ज रखता है और दूसरा जो प्लेट है डियर, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? अच्छा जी, इस सिचुएशन में डियर हमें क्या करना है, इनके बीच में और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। क्लियर है डियर? तो ये दोनों चूंकि हमारे पास जो डेरिवेशन का फैक्ट दिया डियर, उस फैक्ट के अकॉर्डिंग दोनों क्या है? समांतर है। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट प्लेट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड प्लेट हो गया। क्लियर है डियर? तो 2 हमारे पास समांतर अचालक प्लेट हो गए। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में दोनों के बीच में और दोनों प्लेट के बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? तो हमने इस पॉइंट को नाम दिया P और इस पॉइंट को नाम दिया हमने Q। क्लियर है आप लोगों को? और इसी पॉइंट P और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे डियर, हम लोग इस प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो कॉमन सेंस की बात है डियर, ये हमारे पास क्या है? अचालक प्लेट है। क्या है? अचालक प्लेट है। तो अचालक और चालक प्लेट से मतलब क्या होता है सर? तो चालक प्लेट का मतलब डियर ये होता है कि जो भी आवेश उस प्लेट को दिया जाएगा, तो जो भी आवेश होगा उसके किनारों पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जबकि अचालक प्लेट में कुछ ऐसा नहीं होता, यानी चार्ज देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में दोनों क्या हमारे पास है? अचालक प्लेट है और इसी बिंदु P पर और बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में डियर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है डियर, अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज सपोज कर लेते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन को समझने से पहले कुछ बेसिक फंडा है उसको समझ लेते हैं डियर, कि हमारे पास लाइक चार्जेज हो। क्या हो? लाइक चार्जेज। इट मींस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो अथवा क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है डियर? रिपल्सन। इट मींस डियर समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और जबकि डिसलाइक चार्जेज, इट मींस प्लस माइनस और माइनस और क्या हो गया? प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इसका भी पूरा फैक्ट क्या होगा डियर, कि असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। पूरे फंडे को क्लियर करते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। क्लियर है डियर? ये इसका पूरा फंडा था। अच्छा जी, इस कंडीशन में हमारे पास ये जो प्लेट दिया गया फर्स्ट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डियर, इसको हम मान लेते हैं E1, और जो प्लेट नंबर सेकंड है डियर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या मान लेते हैं? E2। क्लियर हो गया डियर? अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास प्लेट फर्स्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और प्लेट सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E2। इट मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अच्छा जी, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्शन पता करेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये हमारे पास E1 है और इस पॉइंट P पर इस प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको समझाते हैं आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में डियर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज मान लेंगे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी क्या होगा? प्लस का। तो दोनों प्लस प्लस हो गया तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर। कहाँ होगा डियर?
बाहर की ओर, यानी जो E1 होगा डियर हमारे पास, E1 क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली सेकंड प्लेट के कारण क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करते हैं डियर। तो इस सिचुएशन में ये क्या है, माइनस है, और यहाँ पर हमने क्या सपोज करा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये क्या हो गया, माइनस का, ये क्या हो गया, प्लस का। तो इस कंडीशन में क्या हो गए, असमान आवेश हो गए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आकर्षण, इट मीन्स दोनों में क्या होगा, खिंचाव होगा। इसका मतलब ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्लियर है। ये था E2, क्या हो गया डियर, E2। क्लियर है। प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और प्लेट सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ये हो गया दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसका डायरेक्शन। क्लियर हो गया डियर। अच्छा जी, सिमिलरली क्या करते हैं, इस बिंदु Q पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या मान लेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज मान लेंगे डियर। तो चूंकि यहां पर क्या है, प्लस चार्ज, और यहां पर भी क्या है, प्लस चार्ज, तो इस कंडीशन में जो प्लेट फर्स्ट है डियर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। कहां होगा डियर, बाहर की ओर। क्लियर आप लोगों को। इसको दिखा देते हैं बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, बाहर की ओर। क्लियर है। जबकि प्लेट सेकंड के कारण बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डियर, वो क्या होगा, उसको समझाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया, प्लस का। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डियर, वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। क्या होगा, अंदर की तरफ। क्लियर है आप लोगों को। ये था पूरा बेसिक कंसेप्ट डियर। यानी बिंदु P पर प्लेट फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ। यानी दोनों क्या हो गया, दोनों का जो डायरेक्शन हो गया डियर, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। बट दोनों प्लेट के बाहर जो बिंदु Q स्थित है डियर, इस बिंदु पर प्लेट फर्स्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ, और प्लेट सेकंड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या, कहां होगा, अंदर की तरफ। इट मींस पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या हो गया, अपोजिट, एक जा रहा है एक क्या आ रहा है। क्लियर है। इट मींस जो पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डियर, वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। क्लियर है डियर। अच्छा जी, इस सिचुएशन को इतना अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया डियर, तो नेक्स्ट पूरा जो डेरिवेशन होने वाला है एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके। बट आल्सो वी नो दैट कि कोई अचालक प्लेट है तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है, उसका जो सूत्र होता है डियर, वो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। किसी अचालक प्लेट के कारण, किसी अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है डियर, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। इसका डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है डियर। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया डियर, जाइए और इस वीडियो को क्लियर कर लीजिए। ओके। तो इस कंडीशन में इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो लिखेंगे प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा डियर प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना डियर, E1। क्या माना है, E1। E1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर है। आगे लिखेंगे तथा प्लेट सेकेंड, पहले एक बार हमने क्या किया, प्लेट फर्स्ट के कारण निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब क्या करेंगे, प्लेट सेकेंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालेंगे डियर। तो लिखेंगे प्लेट सेकेंड के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा डियर प्लेट सेकेंड के कारण, प्लेट सेकेंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। पुनः हम लोग लिखेंगे, तो जो हमने प्लेट सेकेंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना डियर, वो क्या माना, E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्लियर है। अच्छा जी, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों प्लेट के बीच में
पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या क्या लिया है, E1 और क्या लिया है, E2, और चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन डियर क्या सेम है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, बराबर है। इट मींस हम क्या लगाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्या लगाएंगे डियर, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जानते हैं हम लोग, चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम टू सेम है, तो इस सिचुएशन में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर वही अपोजिट होगा डियर तो क्या कर लेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि E1 तथा E2 की दिशा समान है, चूंकि E1 तथा E2 का दिशा समान है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, E इज इक्वल टू, माना हमने जो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट था डियर वो क्या है, E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, कहां से, अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जानते हैं डियर कि दोनों का जो डायरेक्शन है क्या है, सेम है, तो सिचुएशन में E1 और E2 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो E1 का मान हमने निकाला है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी मान निकाला डियर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं ये पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है डियर। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एक सिग्मा और एक सिग्मा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा, तो इट मींस आ जाएगा 2 सिग्मा पूरे का अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। तो 2 से 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है डियर। तो इस सिचुएशन में डियर जो E का मान निकला वो निकला, क्या निकला, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस दोनों अचालक प्लेटों के कारण दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डियर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। ये था दोनों के बीच का सिचुएशन। क्लियर है डियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों अचालक प्लेटों के कारण इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सिचुएशन में हमारे पास हमने क्या देखा है, जो E1 का डायरेक्शन था डियर, जो E1 का डायरेक्शन क्या था, बाहर की ओर, और E2 का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया डियर। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगेन वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस सिचुएशन में डियर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो सिमिलरली इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग डियर, सिमिलरली अब इस सिचुएशन में दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु Q स्थित है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया डियर। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जो E का मान होगा, रिजल्टेंट का मान होगा डियर, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब नेक्स्ट आगे इसी कहानी को प्रोसीड कर देंगे। तो सिग्मा अपन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस सिग्मा अपन क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। तो सिचुएशन में ये क्या आ जाएगा, पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो हेंस आंसर से निकलेगा डियर, वो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। ये था समान पृष्ठ घनत्व के निकट, स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक, आवेशित भी है और क्या है, समांतर अचालक प्लेट के बीच में और प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और जो जबकि प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डियर, वो क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में डियर दोनों अचालक प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया, जहां E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डियर, और सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है डियर, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक सरफेस एरिया में जितना आवेश उपस्थित होता है वही इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर है डियर। इसको अगर जानना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान क्या होता है, यस। क्लियर है डियर। ये बेसिक नॉलेज हमारे पास IMP फॉर्मूला। क्लियर है डियर कि जो हमारे पास जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है डियर, वो प्रति एकांक सरफेस एरिया में जितना आवेश उपस्थित होता है वही इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर है डियर। और आप लोग जानते हैं निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता, जो एप्सिलॉन नॉट है डियर, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। क्लियर हो गया। इट मींस पूरे डेरिवेशन का श्रेय था ये कि दोनों अचालक प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा,
दोनों अचालक प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डियर इज इक्वल टू इतना आया, और बाहर में कहीं भी कैलकुलेट करेंगे डियर तो हमारे पास जो ई का मान आएगा वो शून्य के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो प्लेट हैं क्या हैं, अचालक हैं, और कोई भी चार्ज देंगे डियर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये था इस पूरे डेरिवेशन का की पॉइंट जिसको आप लोग ढंग से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले डेरिवेशन में गॉसेस थ्योरम के फिफ्थ एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।